अंगुलीमाल, जिसको 1000 हत्याओं के बाद भी मोक्ष प्राप्त हुआ। अहिंसक, जो कि भृग के पुत्र थे, उनको उनके आचार्य ने 1000 हत्याएं करने का आदेश दिया। अपने गुरु के इस आदेश को सुनकर अहिंसक जंगल की ओर चल दिए, जहाँ उन्होंने लोगों को मारकर, उनकी उंगली काटकर और सियर कर उनकी माला बनाकर अपने गले में धारण करना शुरू किया। इस प्रकार अहिंसक बने अंगुलीमाल। अंगुलीमाल के इस प्रकोप से डरकर कोई भी व्यक्ति जंगल में जाने की हिम्मत ना करता था। एक बार भगवान बुद्ध का काफिला जंगल की तरफ निकला। जंगल में प्रवेश करने से पहले भगवान बुद्ध को गांव के निवासियों ने अंगुलीमाल के बारे में बताया, पर बुद्ध जरा भी न डरे और अकेले जंगल की तरफ चल दिए। अपने मार्ग में बुद्ध का सामना डाकू अंगुलीमाल से होता है, जिसके गले में 999 अंगुलियों की माला होती है। बुद्ध जो अंगुलीमाल को देखकर मुस्कुराते हैं, पर उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं होता। यह देखकर अंगुलीमाल बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और भगवान बुद्ध को मूर्ख बता उनको उनकी जान बचाने के लिए तंज कसता है। तभी बुद्ध मुस्कुराते हैं और अंगुलीमाल को पेड़ की एक लकड़ी तोड़ लाने के लिए कहते हैं। अंगुलीमाल यह बुद्ध की मरने से पहले आखिरी इच्छा समझ लकड़ी तोड़ ले आता है। तभी बुद्ध अंगुलीमाल को इस लकड़ी को जोड़ने के लिए बोलते हैं, परंतु अंगुलीमाल यह नहीं कर पाता है। यह देखकर बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं कि जिस प्रकार इस टूटी लकड़ी को पेड़ से दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार उन सभी जीव के प्राण जो तुमने लिए हैं, वो सभी हानि जो तुमने जनजीवन को किए हैं, वो वापस पहले जैसे नहीं सुधर सकती। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपने किए का आभास होता है और वह अपने शस्त्र भूमि पर डाल देता है और अंगुलीमाल से बौद्धत्व के सफ़र और अध्यात्म के सफ़र की ओर चल देता है।